क्योंकि इसमें है ना डी वाला कंसेप्ट है, बहुत सारे फंक्शंस है जो इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। अगर तुम लोगों को एग्जैक्ट रीजन समझता है तो तुम लोग को फॉर्मूला ना पूरा जान लगा के प्रिपेयर कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 वर्जन में अवेलेबल। स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग? जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो जर्नी है ना वो सबसे हॉरिबल जर्नी होता है, ऐसा इंजीनियरिंग वाले हर स्टूडेंट को पूछोगे तो बता देगा। बोलते हैं ना कि हाँ, अगर सेमेस्टर 1 कंप्लीट हुआ तो हाफ इंजीनियरिंग डन होगा। इसका रीजन यही है कि यार इतना कम टाइम है और ये कम टाइम में पेपर पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, और ये जो कॉलेज का जो मेहनत है ना, इससे बच्चे परेशान हो जाते हैं और फाइनली उनको सेल्फ स्टडी करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमने ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट ऐड करने का सोचा है और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। स्टूडेंट्स एक जो ट्रैवलिंग वाला जर्नी है या फिर जब भी तुम उनको टाइम मिल रहा है 5-10 मिनट का, उसमें एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होता है कि अगर अ, थोड़े टाइम में अगर तुम लोगों को पूरा चैप्टर का या पूरे टॉपिक का अगर ओवरव्यू मिल जाता है ना, तो मैं बोलता हूँ कि ये जर्नी बहुत सही हो जाता है जब भी तुम लोग एक्चुअल प्रिपरेशन करने के लिए जाओगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अकेडमी चैनल। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सेमेस्टर 1 में स्पेशली इन मैथ्स, अगर मैं मैथ्स ले रहा हूँ तो मैं यही अपेक्षा करूंगा कि हर बच्चा 100% क्लियर होना चाहिए, और इसके लिए मेरे साथ तुम लोगों का भी योगदान जरूरी है। हाँ, योगदान इस चीज का है कि तुम लोग अगर खुद को समझ रहा है और फायदा हो रहा है तो अपने 4 दोस्त लोगों को तो कम से कम भेजना चाहिए। क्योंकि क्या है कि ये अ, ज्ञान बांटने से लोगों का फायदा होगा और हमें इन रिवर्स कुछ आशीर्वाद मिलेगा, शायद हमें कहाँ किधर पता नहीं उसका मदद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसा समुद्र के जैसे बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें से लॉगरिथमिक के बारे में बात करेंगे तो मुझे है ना पूरे कॉम्प्लेक्स में लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सही लगता है। क्योंकि इसमें है ना डी वाला कंसेप्ट है, बहुत सारे फंक्शंस है जो इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, उसको आसानी से सॉल्व करने का मैं तुम लोगों को एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। उसके लिए बस 4 फॉर्मूला चाहिए और अगर तुम लोग सही से कर लेते हो तो लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिपरेशन तुम लोग एक अच्छे लेवल तक कर सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 फॉर्मूलाज एंड हियर वी गो। तो सबसे पहला ना प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। वैसा तो जो मैं प्रूफ बता रहा हूँ प्रूफ पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम लोगों को एग्जैक्ट रीजन समझता है तो तुम लोग को फॉर्मूला ना पूरा जान लगा के प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं बात करूं लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तो उसमें सबसे पहला आता है प्रिंसिपल वैल्यू। यस, दो टाइप्स है उसमें से, एक प्रिंसिपल वैल्यू और एक जनरल वैल्यू है। उसमें से हम लोग पहला प्रिंसिपल वैल्यू डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा चेंज करके हमें जनरल वैल्यू मिल जाएगा। तो प्रूफ में प्रिंसिपल का बता रहा हूं। मैंने बोला कि प्रूफ का तो कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार तुम लोग देख लेना, जिससे तुम लोगों को बहुत सारा बाकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कैसा होता है कि एक जेड, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, हाँ जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और जेड 3 अलग अलग वर्जन्स में अवेलेबल है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 अलग अलग वर्जन्स में है। उसमें से पहला वर्जन मैंने लिखा है ये दूसरा है, ये तीसरा वर्जन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 वर्जन्स में अवेलेबल, लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा, अगर 3 वर्जन्स में अवेलेबल है तो फिर हम लोग उसमें से एक इजीएस्ट वर्जन लेंगे, जो है आर ई रेस टू आई थीटा। जो ज्वाइंट फंक्शन है इसको ब्रेक करना है, आर और ई इनको अगर ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए मुझे ऐसे इंसान को बुलाना पड़ेगा जो इसमें मास्टर है। और मैं बता रहा हूं कि ये काम कर सकता है खाली लॉग। यस, ज्वाइंट फंक्शन है उसको सेपरेट करना है या सेपरेट फंक्शंस को कंबाइन करना है, ये सब कुछ है ना जिम्मेदारी लॉग का है। तो चलिए बात करते हैं लॉग का। अगर लॉग मैंने लिया दोनों साइड का लॉग लिया, तो व्हाट इज नेक्स्ट?
तो लॉग का प्रॉपर्टी है कि अगर ये मल्टीप्लीकेशन है तो लॉग उसको एडिशन में कन्वर्ट करता है। तुम लोगों ने सुना ही रहेगा कि लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन है वो तुम लोगों का एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लॉग का अगला प्रॉपर्टी है कि वो पावर वाले को आगे शिफ्ट कर देता है। लॉग आर है और ये आई थीटा के बाजू में लॉग ई हो रहा है। अगेन लॉग ई है जिसके बेस में कुछ नहीं है, उसके बेस में ई होता है एंड फाइनली दिस इज अगेन वन। तो हमारा फॉर्मूला बन गया है लॉग आर प्लस आई थीटा, क्योंकि लॉग ई वन है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला है, लेकिन हम ये बिल्कुल यूज नहीं करते क्योंकि हमारा क्वेश्चन है ना मोस्टली एक्स और वाई से रिलेटेड होता है। तो मैं बोलूंगा कि इसको ना हम रिप्लेस करेंगे। कैसा? तो जैसा मैंने बोला कि z का वैल्यू x प्लस आई वाई है, r का वैल्यू रूट है एंड फाइनली थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे ना तो हमारा प्रिंसिपल का एक नया वर्जन मिल जाएगा। z का वैल्यू पुट किया, r का वैल्यू पुट किया एंड थीटा का वैल्यू पुट किया, दैट इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला बन गया है। ये 100% दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्रिपेयर करते हो तो जनरल वाला फॉर्मूला बस छोटा सा चेंज करके मिलने वाला है। कैसा है ना कि काम करने के लिए तो थोड़ा लॉजिक भी चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए, हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन उसके साथ थोड़ा गणित लगाओगे तो मुझे लगता है कि अपना काम आसान होगा। देखिए अगर मैं इसमें पुट करता हूं x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो क्या होगा? अगर x का वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, y का वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, तो ये log i बन रहा है। log i, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। इधर 0 और 1 लिखूंगा तो रूट ऑफ 1 1 आता है, और इधर अगर 1 बाई 0, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 0 है। 1 बाई 0 ये हमने बचपन में भी सुना है कि 1 बाई 0 होता ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड मतलब ही इनफाइनाइट होता है ना। तो चलिए log i का वैल्यू बन गया है i पाई बाय 2, क्योंकि ये 0 होता है, log 1 इज 0। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज पाई बाय 2, और यहां पर हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया, और ये सेकंड फॉर्मूला हमें लगेगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स है ना पहला फॉर्मूला देकर छोड़ देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं इतने साल सिखाने के बाद, इतना एग्जांपल्स करने के बाद मुझे मालूम है कि log i हमें फ्रीक्वेंटली लगेगा। अरे फ्रीक्वेंटली लगेगा तो फिर हर बार थोड़ी डिराइव करेंगे। तुम लोग जब भी दुकान में जाते हो और तुम लोग अगर दही का डिमांड रखते हो, मुझे दही चाहिए या मुझे पनीर चाहिए, पनीर शायद कुछ लोगों का फेवरेट रहेगा, मोस्ट ऑफ द लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर दुकान वाले ने बोला कि अच्छा पनीर चाहिए, एक काम करते हैं, अभी फ्रेश मिल्क आया है, मैं बनाता हूँ फिर आपको देता हूँ, तो यार कस्टमर तो रहेगा ही नहीं, उधर रुकेगा ही नहीं, दूसरे दुकान में जाएगा। या दूसरा तुम लोगों को जैसा मैंने बोला दही चाहिए, वो बोला दही बना के देता हूँ, नहीं चाहिए क्योंकि टाइम लगेगा। तो अगर ऐसा परिस्थिति है, दुकान वाले को भी समझता है कि यार कस्टमर को सर्विस देना है, कस्टमर को फास्ट अगर सर्विस मिलेगा तो और ज्यादा कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं, और ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बढ़ेगा ना। तो इसके लिए दुकान वाला ना सब आइटम्स रेडीमेड रखता है जो लोगों को इजीली अवेलेबल हो। मिल्क, कर्ड, लस्सी, छाछ, पनीर, एक्स वाई जेड, एक्स जितना चाहिए उतना आइटम्स है ना उसके पास अवेलेबल होते हैं, जिससे तुम लोगों को इजीली सर्विस मिलता है। इन द सेम वे मैं बता रहा हूँ कि मैंने लॉग आई बनाया क्योंकि लॉग आई लगेगा ना, 50 बार लगेगा तो 50 बार डिराइव करेंगे नहीं, तो हमने ये बना के रखा है। तो कैसा लगा तुम लोगों को ये दो फॉर्मूलाज? हाँ, ये दो फॉर्मूलाज है प्रिंसिपल का। जनरल में ना थोड़ा सा चेंज है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए मैं यहाँ पर है ना प्रिंसिपल में लिखता हूँ और जनरल में लिखता हूँ। पहला जो हमने डिराइव किया है वो बात करेंगे, फिर हम लोग जनरल के बारे में बात करेंगे। लॉग एक्स प्लस आई वाई
इज log root of x square plus y square plus I tan inverse of y by x. This is first formula, and second formula है log I is I pi by 2. ये तो हो गया प्रिंसिपल का. जनरल का फॉर्मूला चाहिए, मैं अब भी बता रहा हूं, रुको. जनरल लोग बोलेंगे अरे वही तो लिखा है. अरे ऐसा नहीं है, बाकी है ना, मेरा थोड़ा बाकी है. देखो ये तो जितना मैंने लिखा है ये तो प्रिंसिपल ही लिखा है. तो छोटा सा चेंज करने के बाद प्रिंसिपल से जनरल बनने वाला है. तो क्या चेंज है मैं बता देता हूं. फर्स्ट चेंज इज ये कैपिटल एल होगा, कैपिटल एल. लेफ्ट साइड में ही कैपिटल एल दिखाना है, राइट साइड में कैपिटल एल का कोई मतलब नहीं है, बस कैपिटल एल दिखाना है. तो नेक्स्ट यहां पर 2n पाई ऐड करना है. क्या चेंज है ना वही याद रखो ना यार. क्यों सब कुछ बाहर करना है. मेमोरी अपना छोटा सा है कि छोटे मेमोरी में हम कितना कुछ याद रख रहे हैं. हमारा पर्सनल लाइफ, कॉलेज का जो भी काम करना है, पास्ट याद रखना है, फिर कितना सारा काम. अरे छोटा सा ही ब्रेन है यार, उसमें कितना तुम लोग कंज्यूम करोगे ये सब. तो मुझे लगता है कि प्रिंसिपल करोगे तो जनरल अपने आप हो रहा है ना. स्मॉल एल की जगह पे कैपिटल करना है और उधर 2n पाई ऐड करना है. नो वन मोर थिंग, यहां पर भी थोड़ा सा चेंज है. कैपिटल एल तो होगा, इधर आएगा 4n प्लस 1. दैट्स इट. बस ये हो गया तुम लोग का जनरल का फॉर्मूला. तो ये 4 फॉर्मूला से पूरा अगर कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, अगर 4 फॉर्मूला से अगर तुम लोगों का लॉगिथम कंप्लीट होने वाला है, तो मैं बोलूंगा यार पूरा 5-10 मिनट नहीं, 5 मिनट ही सफिशियंट है कि मैं इसको डायरेक्ट दिमाग में फिक्स कर दूंगा. अभी एक छोटा सा सवाल ऐसा है कि समझेगा कैसा कि प्रिंसिपल करना है जनरल करना. अरे चिंता क्या करते हो, एक तो लिखकर आएगा. लिखकर नहीं आया तो तुम लोग है ना एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांडेड कंपनी याद रखो. अगर तुम लोगों को मेंशन नहीं किया है तो ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ये आइडिया बता रहा हूँ. LG ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांडेड कंपनी. लाइफ इज गुड, उन्होंने देखा रहेगा, अरे फेमस ब्रांड है. अच्छा ये LG का मतलब क्या है कि अगर कैपिटल एल दिखा तो जनरल लगाओ, या जनरल बोला तो कैपिटल एल लो. बस रोज सुबह उठा, प्रिंसिपल मतलब छोटा एल, जनरल मतलब बड़ा एल, ऐसा थोड़ी चलता है. थोड़ा लॉजिक लगाओ, काम हो जाएगा. यस, सीरियसली आसानी से काम हो जाएगा. और मुझे लगता है ये तुम लोगों का लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूलाज हो गया. तो ये 4 फॉर्मूलाज, अच्छा 2 मस्त करोगे तो बाकी का भी हो जाएगा. इससे लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाला. तो कैसा लगा तुम लोगों को ये 5-10 मिनट वाला वीडियो, ये तुम लोग बताइए, क्योंकि इसमें ना तुम लोगों का लॉगरिथमिक के बारे में डिस्कशन हो गया. एग्जांपल्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है ही, तुम लोग जानते हो, जहां पर लाइव लेक्चर चल रहे. और ये बैच में तुम लोग बाकी का एग्जांपल्स ये सब अटेंड कर सकते हो. और मुझे लगता है कि इसके अलावा भी अगर कुछ पढ़ना है तो तुम लोग अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कंज्यूम करने का चालू कर सकते हो. तो चलिए रुकता हूं मैं. मुझे अपेक्षा है कि तुम लोग ने ये फोकसली किया रहेगा. और ये बस ट्रैवलिंग में आते जाते तुम लोग वैसे भी 2-2.5 घंटा ट्रैवल करते रहते हो, उसमें से 5-10 मिनट निकाल के तुम लोग ये अपना छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो. तो थैंक यू वेरी मच और वापस मिलेंगे.